नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। देश में बहुत सी विपक्ष पार्टियां हैं, बहुत सी विरोधी पार्टियां हैं, जिनको ये कहे जो इस वक्त सत्ता में नहीं है लेकिन विपक्ष में कहीं ना कहीं भूमिका निभा रही हैं। लेकिन उस विपक्ष का कार्य क्या होता है? उसका कार्य यही होना चाहिए ना कि जो सत्ता में इस वक्त पार्टी चल रही है वो कोई भी अगर गलत काम करे या ऐसा काम उनसे कोई छूट जाए जो देश के हित में हो तो उसको बताएं, यही कार्य होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जो विपक्ष है वो इन बातों की तरफ, देश हित की बातों की तरफ ध्यान ना देकर, बल्कि जो सत्ता में जो पार्टी है अगर वो कोई गलत कर रही है या सही कर रही है उसी पर ही हमेशा कमेंट करने में लगी रहती है, उसी के बारे में कुछ नेगेटिव बातें निकालकर दुनिया को दिखाने में लगी रहती हैं। न जाने उनकी क्या सोच है, सिर्फ सत्ता में बने रहने की सोच है या क्या सोच है, मैं नहीं समझ सकती, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आए तो जरूर बताना। खैर, इन विपक्ष पार्टियों के खुद के जो इनके राज्य होते हैं जहां ये जीत जाते हैं वहां पर कितनी दुर्दशा होती है लोगों की, ये इसके बारे में कभी बात ही नहीं करते। खास तौर पे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं के साथ गलत हो रहा होता है। हम जानते हैं कि इस बार की जो इस बार का जो चुनाव हुआ था उसमें राजस्थान के अंदर फिलहाल भाजपा ने जीत हासिल की थी बहुमत के साथ। लेकिन उससे पहले जो राजस्थान में सरकार थी वो हम जानते हैं विपक्ष पार्टियों की थी, और उस विपक्ष ने वहां पर महिलाओं का क्या बुरा हाल था ये सभी पूरी दुनिया ने देखा है। और ऐसा ही सेम हाल अब कर्नाटक में दिखने को आया है। कर्नाटक में एक 42 वर्ष की महिला के साथ इतना ही बुरा कुछ हुआ। उस महिला को निर्वस्त्र किया गया, उसे पूरे जिले के अंदर घुमाया गया और उसके बाद उसे एक बिजली के खंबे के साथ बांधकर पीटा गया। ये घटना है कर्नाटक की, कर्नाटक के बेलगामी गांव की, जिले की। उस जिले के अंदर ये ऐसा कृत्य किया गया है और रीजन सिर्फ इतना सा था कि उसके बेटे ने किसी पर स्त्री के ऊपर, यानी कि उसके साथ संबंध बनाए थे, पर स्त्री को लेकर भाग गया था। किसी और महिला से वो प्रेम करता था और उसको लेकर भाग गया। उस बच्चे की सजा जो है वो इस मां ने पाई है। उस बच्चे की गलती की सजा इस मां ने पाई है और उस गलती की सजा देने वाला कोई भगवान नहीं था, उस सजा को देने वाला इंसान थे। ऐसे इंसान थे जो अपने आप को भगवान समझ बैठे थे। वहां के लोगों ने इस महिला के साथ ये कार्य किया। हो सकता है जिस लड़की को लेकर वो लड़का भागा होगा उसी के परिवार वालों ने इसके साथ कुछ किया होगा। और हद तो इस बात की है कि इस घटना के बारे में ना तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कोई बात की गई है और ना ही किसी ऐसे स्थल पर जहां पर लोगों तक ये बात पहुंच सके। क्योंकि महिला के साथ किसी भी तरह की कोई भी अगर कुछ गलत किया जाता है, कुछ भी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य होता है तो उसके बारे में आवाज उठाना जरूरी होता है। एक वक्त समय वो भी था जब महाभारत काल था, जब एक महिला पर सिर्फ छोटी सी बात कर दी गई थी, उसके साथ कुछ कांड कर दिया गया था तो पूरा के पूरा संहार हो गया था कौरवों का। वो विनाश कार्य भी याद होगा सबको, वो विनाश काल भी सबको याद होगा। और आज जगह जगह महिलाओं के साथ, पूरी दुनिया में, मैं तो कहती हूँ कि पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ इस तरह के कृत्य होते रहते हैं। बार बार एक महिला को अपनी इज्जत को छुपाना पड़ता है, अपनी इज्जत को लेकर बार बार उसे हीन भावना से उसको ग्रसित किया जाता है। ये कब तक चलेगा और कब तक ये सरकारें सोई रहेंगी? कब तक इन महिलाओं के लिए कुछ सशक्त तरीके से एक निर्णय नहीं लिया जाता कि अगर किसी ने भी किसी महिला के साथ ऐसा कुछ किया तो उसके साथ कड़े नियमों के साथ उसको सजा मिलेगी? ये ऐसे नियम कब बनेंगे, ऐसे कानून कब बनेंगे? हमें इस चीज का जवाब सरकारों से चाहिए, करंट सरकारों से चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी की सरकार है, कौन जीत रही है, कहां पर। हमें फर्क इस बात से पड़ता है किसी महिला के साथ कोई भी दुराचार क्यों हो, किसी भी महिला के साथ ऐसे दुराचार पर सजा क्यों नहीं, और सजा भी ऐसी नहीं कि नॉर्मल सजा, उसको एक कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सबका इस बारे में क्या कहना है? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।